नमस्कार दोस्तों, आज जुमे का दिन है और जुमे के रोज देखिए क्या इजराइल से खबर निकलकर सामने आ रहा है कि जुमे से पहले नेतन्याहू के घर को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। नेतन्याहू अब अपने घर में एंट्री नहीं ले सकते हैं। वैसे भी कई दिनों से ये रिपोर्ट सामने आ रही है बार बार इंटरनेशनल मीडिया में कि नेतन्याहू बंकर में छुपकर बैठे हुए हैं, जान बचाने के लिए बंकर से जो है वो निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके जान के लाले जो है वो पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जान खतरे में है, इसलिए वो बंकर में घुसे पड़े हैं। लेकिन अब खबर आ रहा है कि जुमे से पहले नेतन्याहू के घर को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। सड़कों पर भयंकर तरीके का हंगामा हुआ है दोस्तों, और हंगामे में नेतन्याहू के घर को सीज कर दिया गया है। वहां के लोग इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर उतरकर वो साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो है नेतन्याहू की राजनीति रही है और उस राजनीति में उनके जो इजराइल के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिस तरीके का उन्होंने अटैक करने का जो सिलसिला शुरू किया है, उस अटैक से इजराइल के लोगों की, आम लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। इसको लेकर नेतन्याहू के घर के बाहर जो है दोस्तों बड़ी तादाद में एक भीड़ इकट्ठा होकर बैठी हुई है और कह रही है कि भाई हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इस तरीके का एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर पोस्टर बैनर के साथ उनके घर के पास लोगों का बड़ा जमावड़ा नज़र आ रहा है। और सुलेमान अहमद नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, बेंजामिन नेतन्याहू हाउस के पास देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरीके का विरोध जो है वो नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जी हाँ, दूसरी तरफ जो है वॉर मॉनिटर के हवाले से भी कुछ अहम खबर सामने आ रहा है, जहां पर इजराइल का विरोध हर तरफ, हर जगह, कोई ऐसा मुल्क नहीं है दोस्तों जहां पर उसका विरोध होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोग जो है उनको भगाते हुए, जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दुनिया में हो रहा है इजराइल की तरफ से, उस चीज़ को रोकना चाहिए। जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है, जो नरसंहार कर रहा है, उस पर जो है तमाम मुल्कों को एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए, वॉर मॉनिटर लिखता है कि फ्रांस के लोग रात में फुटबॉल मैच में शामिल ना होकर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस में मैच था, लेकिन उस मैच को लोगों ने देखना मुनासिब ना समझकर इजराइल के खिलाफ जो है उन्होंने अपना प्रदर्शन करना शुरू किया और कहा बड़ी तादाद में कि हम जो है इजराइल का सपोर्ट नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। ये फ्रांस की तस्वीरें हैं दोस्तों। वहीं वॉर मॉनिटर ने एक और तस्वीर स्टेडियम का शेयर किया है फ्रांस के, कि देखिए फ्रांस के स्टेडियम में किस तरीके से जो है विरोध लगातार होता हुआ नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो इजराइल की तरफ से जो हो रहा है उससे पेरिस में फ्रांस के समर्थकों पर हमला भी किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रहा है कि जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं उनके समर्थकों को वहाँ के लोग खदेड़ते हुए, भगाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर आ रही है इजराइल के झंडे के साथ, जहाँ पर खुद, जी हाँ, इजराइल के लोग न्यूयॉर्क के अंदर इजराइल का झंडा जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स जियोनीज जो है वो इजराइल के फ्लैग को नष्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस चीज़ से वो काफ़ी खफा है जो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। बेकसूरों को सज़ा दिया जा रहा है। लेबनान टाइम्स ने भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि ऑर्थोडॉक्स जियोनीज बर्न द इजराइल फ्लैग इन न्यूयॉर्क, अमेरिका। अमेरिका का एक सिटी न्यूयॉर्क है, उसके अंदर वो लोग जो है इसके झंडे को जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या और किस तरीके से जो है इजराइल का विरोध अमेरिका के अंदर भी हो रहा है। अमेरिका भले ही इजराइल का साथ दे रहा हो, लेकिन वहाँ के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। वो लोग सड़कों पर उतरकर जो है न्याय की मांग कर रहे हैं और इजराइल के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। आरकेएम न्यूज़ के हवाले से खबर आ रहा है कि कुछ रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रहा है कि चीनी सैनिक मिसाइल और लड़ाकू विमान हाथिसों की मदद के लिए यमन के खिलाफ सीधे अमेरिका युद्ध की घोषणा का इंतज़ार कर रहा है। चाइना के जो सैनिक है वो हूती विद्रोही के साथ हैं और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने की एक स्टेटमेंट का इंतज़ार जो है हूतियों का जो है उनकी हूती उनको आदेश दे, उनको कहे और वो उनके साथ अमेरिका में लड़ाई लड़ने की तैयारी करने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि हूतीज़ ने रॉकेट
और कम ऊंचाई वाली मिसाइल के बजाय इजराइल के खिलाफ कई चीनी निर्माणित हाइपोसैनिक मिसाइल भी लॉन्च कर दिया है। चाइना की तरफ से भी अमेरिका पर हमले की योजनाएं जो हैं वो बनाई जा रही है। तो इस वक्त जुमे से पहले जो खबर आ रही है वो कुछ ऐसी ही खबर है जहां पर इजराइल के लिए बहुत मुश्किल का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। अमेरिका तो इजराइल का साथ दे ही रहा है, लेकिन अमेरिका भी इस चक्कर में पिसता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर न्यूज़ के हवाले से भी कुछ अहम जानकारी आ रही है सऊदी की तरफ से कि सऊदी अरब का कहना है कि वो फ़िलिस्तीन की खातिर 2 राज्य समाधान लागू करेगा। इजराइल को हर हाल में ये डील स्वीकार करनी पड़ेगी। जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, किंग हैं, उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने ये चीज़ें कही है कि जो हम चीज़ें लेकर आएंगे उसको फ़िलिस्तीन के हक़ में इजराइल को हर हाल में मानना पड़ेगा। इजराइल के स्पोक पर्सन जो हैं दोस्तों, स्प्रिंटर न्यूज़ के हवाले से खबर आ रहा है कि इजराइल के आर्मी के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने कहा है कि वार इज़ मेकिंग अस पे ए हेवी प्राइस। इस वार की वजह से उनको बहुत ही कीमत चुकाना पड़ रहा है। एक तो उनके सैनिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनके सैनिकों की हालत गंभीर है। कई जो इस वक्त सैनिक है वो हॉस्पिटलाइज है। तो ये सब कुछ जो है इस वक्त इजराइल के IDF के कमांडर के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से ये सब कहा जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ के जो IDF के जो प्रवक्ता है वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हालात क्या है और किस तरीके के हालात जो है इजराइल में देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।